ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, जरदारी खानदान ने सिंध असम्बली और वजीर आला को मफलूज किया हुआ है। फैसला साजी सिंध असम्बली में नहीं बल्कि बिलावल हाउस में होती है। पसंद के ठेकेदारों को ठेके देकर कब तक सिंध को चलाया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी फट पड़े, कहा आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं, आर्टिकल 140A से सिंध को हक मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A पर अमल का हुक्म दे। कराची को पैसा मिल नहीं रहा, सिंध के मसाइल हल हो नहीं रहे, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। बहुत बड़ा वसाइल में हिस्सा मिल रहा है, ये हिस्सा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। चीफ मिनिस्टर सिंध की हैसियत, सूबा सिंध की असम्बली की हैसियत, उसको बिल्कुल महदूद कर दिया गया। उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। सारी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जो कि सिंध असम्बली में नहीं बिलावल हाउस में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो यहाँ पर बैठे हैं, उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि वो आइन को इन्फोर्स करें। और अगर आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्फोर्स करने की, तो वो आर्टिकल 140A इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। और सिर्फ मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दे के आप ये सूबा और कितनी देर चलाएंगे। नैब की तारीख के सबसे बड़े प्ली बारगेन सिंध के केसेस में हुए, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जो पैसा नैब को सिंध से मिला है, क्योंकि असल पैसा दुबई चला गया है, लंदन चला गया है। और मैं इस वक्त पे नवाज शरीफ और PMLN की शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में जो रिमार्क्स दिए। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं, बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ आजकल क्या है, वो भी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर वजीर आला सिंध के खिलाफ साजिश का इल्जाम धर दिया। ट्वीट किया कि वजीर आला पंजाब के खिलाफ नाकाम साजिशों के बाद फवाद चौधरी ने मुराद अली शाह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। मुर्तजा वहाब का कहना था कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी की नौकरी पक्की नहीं होनी। नासिर हुसैन शाह ने लिखा, फवाद चौधरी को पहले जहांगीर तरीन ने किराए पर लिया था, अब मुत्तहदा ने ले लिया। ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने बुज़दार के खिलाफ 10 सफ़हात का एक खत लिखा था कि ये नाअहल है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि आपकी नाअहल हुकूमत झूठ और यू टर्न के सहारे खड़ी है। सिंध का मुकदमा पार्टी क़यादत की सरबराही में सैयद मुराद अली शाह अच्छी तरह लड़ रहे हैं। हमारे जियाले सिंध का मुकदमा लड़ना खूब जानते हैं। और हुकूमत ने ATM बजट पेश किया। ये यारों दोस्तों का बजट है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने टैक्स न लगाने का हुकूमत का दावा झूठ करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में 383 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। बजट के लिए 265 अरब की रकम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आमदनी के लिए निजकारी या असासे नहीं बेचे जाते। LNG के खिलाफ वावेला किया गया। अब इनको पता चला है कि LNG से तो मुल्क को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बरामदात नहीं बढ़ा सकी। आज मुल्क में 2 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे आ गए हैं। जो दस्तावेज सामने आई हैं, उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं, और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। जरा आवाम को बता दें यार, अब नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती, ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। बजट में ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। बावजूद अवाम पर 1200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के, सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1200 अरब के नए टैक्स लगे हैं। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5829 अरब होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि बजट में 425 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए। बयान में बिलावल का कहना था कि फोन कॉल पर टैक्स लगाने के बाद इसे अगले ही दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। इमरान खान की हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्द-ए-अमल से डरी हुई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTIMF बजट में टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाके को मुस्तरद करते हैं।
20 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। चीनी पर भी जीएसटी लगाने से और महंगी हो जाएगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में सलीम इमानवी वाला का कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल्स टैक्स ई कॉमर्स को मुतासिर करेगा। वजीर खजाना ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर तबाही कर दी। 27 बिलियन नए इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज। फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि हमने कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया। इनडायरेक्ट टैक्स लगा के उन्होंने तबाही कर दी। इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट करेगी, ये आम आदमी की जेब पे भी डाका है। इमीडिएटली पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप 20 रुपए लीटर के लिए तैयार हो जाएं इंक्रीज के लिए। इस हफ्ते या मैक्सिमम नेक्स्ट हफ्ते ये इंक्रीज आ जाएगी। ये तो सबसे पहला टीका लगेगा आवाम को कि कुछ चीज़ों पे सेल टैक्स लगा दिया। कोविड में हर चीज़ ऑनलाइन हुई है। सेल टैक्स आप खरीदने जाएं तो वो सेल टैक्स आप नहीं देते दुकान में, बट ऑनलाइन अगर आप खरीदेंगे तो आपको सेल टैक्स पड़ेगा। ये ई कॉमर्स को भी हिट करती है। वजीर ममलिकत बरा इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत एनएफसी के तहत सूबों को बड़ा हिस्सा दे रही है। अब सूबों की भी जिम्मेदारी है कि इस फंड को निचली सतह पर मुंतकिल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एनएफसी के तहत सूबों को 3412 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए 20 लाख तक कर्ज फराहम किए जाएंगे। इस इकदाम का मकसद 60 लाख खानदानों को अपने पांव पर खड़ा करना है। जब हमें मुल्क मिला था तो हमारे सामने एक चैलेंजेस का पूरा केटू पहाड़ खड़ा था। $9 बिलियन के रिजर्व छोड़ के गए थे। मुल्क जो है वो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा था। ज़रूरी पैदावार भी जो है वो ना होने के बराबर थी PMLN के दौर के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चैलेंज कबूल किया। बजट में जो हमारे सामने चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को हमने मद्देनजर रखा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो मुतारफ करवाया गया, जिसमें से 40 से 60 लाख खानदानों को हम नीचे से ऊपर लेकर आना चाहते हैं माशी तौर के ऊपर। 2013 में सूबों को एनएफसी के जरिए 1459 अरब रुपया जा रहा था, जिसको आज हमने बढ़ा के 3412 अरब रुपए कर दिया है। और अब ये सूबों की जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी आवाम को वहाँ पर ज़िलों की पसमानदगी को देखते हुए, आबादियों को देखते हुए अपना प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड भी जो है वो अनाउंस करें। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमती इंतखाबी तरामीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला करार दे दिया। कहा, इमरान साहब इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात छीन कर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके मुल्क में सदारती निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरामीम कायदे आज़म की सियासी और नजरियाती फ़िक्र, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आइन के बुनियादी ढांचे और तस्वुर के खिलाफ हैं। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म चाहते हैं कि 22 करोड़ आवाम वोट न डालें, बल्कि मखसूस अफराद का इलेक्टोरल कॉलेज सियाह सफ़ेद का मालिक बन जाए। तर्जुमान नून लीग का ये भी कहना था कि ये कानून नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली का कौमी मनसूबा है। RTS की पैदावार हुकूमत अवामी वोट से जान छुड़ाना चाहती है। इन तरामीम के बाद हुकूमत खुद इलेक्शन कमीशन बनकर इलेक्शन कराएगी, वही जीतेगा जिसे हुकूमत चाहेगी। उनका कहना था कि इमरान साहब के इंतखाबी कवानीन में तब्दीली का मकसद मुल्क में इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन का मुस्तकिल निज़ाम मुसल्लत करना है। काले इंतखाबी कानून के जरिए इमरान साहब डस्का की धन पूरे मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हल्का बंदियाँ अब आबादी की बुनियाद पर नहीं बल्कि सेलेक्टेड की मर्जी की बुनियाद पर करने की कोशिश हो रही है।